Abhinav sir, we are live now. Okay. Good morning and Jai Hind, everyone. Good morning and Jai Hind, sir. We welcome everyone for this virtual. I'll request to everyone to please mute yourself so that we can start the proceedings. Okay. So good morning and Jai Hind, everyone. I, Abhinav Dutt Pandey from Sunbeam Sun City, taking a privilege that in this pandemic, nothing can stop us. And today, we are also on this virtual platform live for the International Yoga Day celebration. Today, as I have already said, that fitness is something which is, it's a need of the hour right now. The world is struggling with this pandemic, and the only thing which we need to take care is health. And with this International Yoga Day, let's reunite ourselves and rejuvenate ourselves with a lot of strength and health. अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय तक का सफर योगा का, और आज योगा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इतने लोगों से साझा करना, ये देश के लिए एक गर्व की बात है। आज करीब 151 देश अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रहे हैं, और जो ये कोरोना महामारी है उसके बावजूद भी हम सब आज भले ही एक साथ ना हो, लेकिन जूम की क्लास से या जूम के सेशन से और अलग अलग विंडो में अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चूंकि हम मिल नहीं सकते, लेकिन हमारा ध्येय तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने का है, तो इसी माध्यम से सही हम आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाएंगे। So let's start. We have our yoga guru, Mr. Alok with us, जो कि आज हमारे साथ इस पूरे सेशन को लेंगे और आपको योगा से जुड़े हुए लाभ और उसके गुण बताएंगे। Over to Alok sir. दिवस पे एकत्रित हुए हैं, खैर लाइव ही सही लेकिन एक साथ हैं। इसका मेन जो जरूरत है, मेन जो पार्ट है, मेन जो हमारा ध्येय है, वो ध्येय यही है कि हम योग दिवस के एक दिन में कुछ योग प्राणायाम सीखें और उसको अपने लाइफ स्टाइल में, अपने जीवन दिनचर्या में, दैनिक दिनचर्या में उसको जगह दें और डेली योग करें। जैसा कि आज कंडीशन है पूरे विश्व की, जो परिस्थिति है पूरे विश्व की, इसमें योग सबसे बड़ा योगदान है आपको सुरक्षित रखने के लिए, आपको सही रखने के लिए। अभी आप लोगों ने टीवी वगैरह पे देखा होगा, कुछ पेशेंट्स दवाओं के साथ साथ योग प्राणायाम करके अपने आप को बहुत जल्दी से उन्होंने सही कर पाया, मतलब क्योर कर पाया, वो डिजीज से बाहर आ गए। तो आज हम लोग एक साथ फिर से कुछ योग और प्राणायाम सीखेंगे, करेंगे और इसको डेली करने का प्रयास करेंगे और अपने आप को इतना मजबूत बनाएंगे कि हमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिजीज हमें टच न कर पाए। हम अंदर से अपने आप को, अपने इंटरनल सारे सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि हमारे पास कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया आए और वो बाहर निकल जाए, हमें कोई भी परेशानी उससे ना हो। चलिए शुरू करते हैं। पहले ध्यान के लिए 3 बार ओम मेरे साथ
स्टार्ट करिए, आंखों को कोमलता से बंद करिए, ज्ञान मुद्रा लगाइए, टिप ऑफ थंब, टिप ऑफ इंडेक्स, घुटने के ऊपर रखिए। पद्मासन, सुखासन या एक पैर से पद्मासन लगा के आप बैकबोन को स्ट्रेट करिए और सिर को सीधा करिए। गहरी लंबी सांस लीजिए, एक साथ 3 बार ओम चैंट। उसके बाद गायत्री मंत्र मेरे साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के लिए एक ही बार। अगला मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, एक बार मेरे साथ बोलेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जितने ज्यादा से ज्यादा हम मंत्र बोलेंगे, मंत्र से जो ध्वनि तरंगे पैदा होती है हमारे शरीर के सारे पार्टिकल्स, एवरी पार्ट को वो वाइब्रेट करती हैं, उनको टच करती हैं, उनको जागृत करती हैं। तो मंत्रों का बहुत प्रभाव होता है। जितने ज्यादा से ज्यादा मंत्र आप बोले, मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत इसका प्रभाव होता है, बहुत पॉजिटिव इसका रिजल्ट आता है। आत्मशक्ति हमारी और स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है। अब मंत्रों के बाद दोनों हाथों को, आंखों को बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे until they are warm, जब तक हथेलियां गर्म न हो जाए। गर्म होने के बाद आंखों को सेक देंगे, चेहरे को सेक देंगे, फिर आंखें खोलेंगे। मंत्रों से हमारे मन की एकाग्रता बढ़ती है। तो अब आसना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सूक्ष्म योगी कुछ व्यायाम करेंगे, बॉडी में एक्सरसाइज। उसके बाद हम आसना स्टार्ट करेंगे। ओके, देन स्टैंड अप, खड़े हो जाए अपनी जगह पे। तो पहले कमर पे हाथ लगाइए, गर्दन को थोड़ा मूवमेंट दीजिए, रोटेट करिए अप एंड डाउन 3 times, slowly. Right side bend and left side bend. Turn and left turn. Right turn and left turn. Now rotate your neck slowly clockwise and anti-clockwise. Approximately 3 times each side होना चाहिए, जिससे हमारे शरीर के पार्ट के मसल्स जो हैं वो फ्री हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। तो हमें आसना करने में आसानी होगी। नाउ शोल्डर टाइम, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, रेज योर हैंड्स, नो डाउन। सांस को भरते हुए हाथ को ऊपर करेंगे और सांस को छोड़ते हुए हाथ को नीचे करेंगे। नाउ शोल्डर को अब रोटेट करना है। दोनों हाथों की उंगलियों को मिला के शोल्डर के ऊपर, कंधे के ऊपर रखेंगे और एल्बो को नीचे से ऊपर एंड अप टू डाउन, ऊपर से नीचे। ये हो गया शोल्डर तक के एरिया का एक्सरसाइज। अब ट्रंक साइड, कंधे के नीचे और कमर के ऊपर, दोनों हाथों को सामने करेंगे, दाएं तरफ मूव करेंगे, श्योर करेंगे हमारे कमर के नीचे का हिस्सा वो जो है वो स्ट्रेट रहे, बाकी अपर साइड हमारा मूव करेगा, रोटेट करेगा धीरे धीरे। दाहिना हाथ पीछे देखेंगे, तो इतना मैक्सिमम जितना जा सकते हैं जाएंगे। दाहिने हाथ के मिडिल नेल को देखेंगे और बायां हाथ लेफ्ट हैंड हमारा राइट शोल्डर के ऊपर।
रिटर्न, सांस छोड़ते हुए जाएंगे, एक्सेल करते हुए पोजीशन में जाना है, इनहेल करते हुए वापस आना है। वन टाइम और, रिटर्न एंड रिटर्न। नाउ अब बेस्ट एक्सरसाइज क्या दिया, इसके लिए कमर हमारी चारों तरफ घूमने के लिए बनी हुई है, लेकिन हम अक्सर करते क्या है, आगे की तरफ ज्यादा मूवमेंट रहता है हमारा, जिसके कारण कभी कभी बैक पेन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो अपने कमर को हम चारों तरफ मूव करेंगे, पहले आगे पीछे, फॉरवर्ड बेंड और बैकवर्ड बेंड, फिर साइड बेंड। फॉरवर्ड बेंड में बैकवर्ड बेंड में हस्तोत्थानासन, फॉरवर्ड बेंड में पादहस्तासन। स्लोली स्लोली। जिनको बैक पेन की प्रॉब्लम होगी, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होगी, वो ये नहीं करेंगे, फॉरवर्ड बेंड नहीं कर रहे हैं। नाउ साइड बेंड, दोनों पैरों को 2 से 3 फीट की दूरी पे फैला लीजिए, राइट हैंड अप, लेफ्ट साइड को अपने साइड से पैर से फिसलाते हुए धीरे 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 साइड बेंड करेंगे, मैक्सिमम जितना हम जा सकते हैं। इजी। अगर हम कम जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे हम वापस और फ्लेक्सिबिलिटी गेन करके हम नीचे तक एकदम पूरा कंफर्टेबली चले जाएंगे। साइड बेंड, रिटर्न। अब नी, इसको कम से कम 3-3 बार करेंगे। नी, घुटने के लिए दोनों हाथों को सामने करेंगे, उत्कट आसन, पैरों के बीच कंधे की दूरी, दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए नीचे आइए, चेयर पोज, जैसे कुर्सी में बैठते हैं उस तरीके से बैठेंगे, फिर सांस भरते हुए वापस, वन टाइम मोर, वापस। नेक्स्ट एंकल का दाहिना पैर आगे करिए, अप एंड डाउन, राइट लेफ्ट, रोटेट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से लेफ्ट लेग का अप एंड डाउन, राइट लेफ्ट, रोटेट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब हमने मॉर्निंग एक्सरसाइज सारी कर लिए, आसना शुरू करते हैं। सबसे पहला आसन क्या करिए, आसनों का कॉम्बिनेशन है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार बहुत ही ज्यादा कम समय में बहुत ज्यादा फायदा देने वाला सूर्य नमस्कार, ये आसनों का कॉम्बिनेशन है। हाँ, जिनके ब्लड प्रेशर हाई रहते हैं उनको ये आसन करने से अवॉइड करना चाहिए। अगर दवाई ले रहे हैं तो बहुत स्लोली धीरे धीरे कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो आगे न करें, रुक जाए और किसी एक्सपर्ट के सानिध्य में, मतलब किसी एक्सपर्ट के सुपरविजन में ही आप प्रैक्टिस करें, देन बेटर है। चलिए बाकी लोग स्टार्ट करते हैं। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के पोस्चर, एड़ी और पंजा और दोनों हाथ पीले होंगे। 1, दोनों हाथ सामने, ये हमारे थंब का दूसरा जॉइंट है, वो यहाँ सूर्य चक्र के पास आएगा। 2, दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर। 3, सांस छोड़ते हुए नीचे। हम जितना जा पाते हैं वहीं तक रहें, जरूरी नहीं है कि हम नीचे तक हाथ चला जाए, लेकिन कुछ दिन बाद जब फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो हम नीचे तक चले जाएंगे और अपने नोज को नी में टच करा पाएंगे। ये पोजीशन होता है पादहस्तासन। 4, बायां पैर लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे, नी फ्लोर पे, और दाहिने पैर के घुटने को आगे की तरफ खींचते हुए ऊपर देखेंगे। 5, राइट लेग भी हमारा लेफ्ट लेग के पास में जाएगा और अपने आप को स्ट्रेट, दोनों हाथों के ऊपर पूरा हमारी बॉडी का वेट आए। 6, नेक्स्ट नी, चेस्ट एंड फोरहेड लगना चाहिए, अदरवाइज चिन लगा लीजिए। फोरहेड में अगर सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है तो दिक्कत होती है। 7, भुजंगासन, सांस को भरते हुए ऊपर। 8, पैर के पंजों को अंदर की तरफ लीजिए, कमर को ऊपर उठा के पीछे की तरफ जाइए और अपने पेट को देखने का प्रयास करिए। एड़ियां जमीन से मिले ऐसा प्रयास करिए। 9, जो पैर पहले पीछे गया था वो पैर पहले आगे आएगा। बायां पर लेफ्ट लेग हमारा पहले पीछे गया था, लेफ्ट लेग पहले आगे आएगा। नेक्स्ट 10, दाहिना पैर राइट लेग भी हमारा लेफ्ट लेग के पास एज इट इज 3 नंबर के पोस्चर में, पादहस्तासन। 11, सांस को भरते हुए हस्तोत्थानासन, पीछे की तरफ झुकेंगे सावधानी से, आराम से। 12,
फर्स्ट नंबर वाली पोजीशन में, नमस्कार आसन। एक बार और करेंगे, ध्यान से देखिए, आराम से अच्छे से सीखिए और डेली इसको करिए। बहुत सारे फायदे मिलेंगे इससे। हमारा कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव होता है, स्पाइनल फ्लेक्सिबल होता है, हमारा माइंड काल्म होता है, हमारे बोन्स स्ट्रांग होते हैं, हमारा मेमोरी पावर इंप्रूव होता है। इस आसन से बहुत सारे फायदे होते हैं। हमारा ओबेसिटी कभी हमारे बॉडी में नहीं आता, मोटापा कभी नहीं आएगा। अगर है तो धीरे 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 वो निकल के बाहर चला जाएगा। एक बार और करते हैं। एक, 1 2 3, धीरे धीरे 4। इस बार राइट लेग पहले पीछे लेके गए हैं। 5, दोनों हाथों पे बॉडी का बैलेंस। 6, नी चेस्ट एंड चिन। 7, दोनों पैर को पीछे, पंजे को पीछे खोलिए, भुजंगासन। 8, पैर के पंजे को अंदर कर लीजिए, एड़ियों को जमीन से लगाइए, फ्लोर से टच कराइए और अपने पेट को देखिए, अपने पेट, अपने नाभि को देखने का, नाभल को देखने का प्रयास करिए। 9, राइट लेग पहले आगे आएगा। 10, लेफ्ट लेग भी आगे नजदीक पे रख देंगे। 11, 12। इस प्रकार हम सूर्य नमस्कार स्टार्ट में तो पहले अच्छी तरीके से जान जाए कैसे किस पोजीशन में क्या स्थिति होनी चाहिए और धीरे धीरे सीखने लगे और डेली इसको करें। बहुत सारे लाभ सबको मिलेंगे। चलिए अगला हम लोग आसन करते हैं सूर्य नमस्कार के बाद, ताड़ासन। ताड़ासन में अगर ओवरवेट है, नी पेन है, माइग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम है, चक्कर आता है, वर्टिगो प्रॉब्लम है, तो हम ये आसन नहीं करेंगे और बाकी लोग इस आसन को आसानी से कर सकते हैं। ताड़ासन बहुत ही फायदे वाला आसन है, स्पेशली ये हाइट को इंक्रीज करता है एक ग्रोइंग एज में एंड कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव करता है और हमारे अवेयरनेस, बॉडी के पोस्चर को सही करता है। बॉडी पोस्चर हमारा अच्छा होता है, जो एक्चुअली होना चाहिए उस पोस्चर में लेके आता है। चलिए करते हैं। सांस को भरते हुए दोनों हाथों पर, दोनों हाथों को मिला के सिर के ऊपर रखेंगे, सांस छोड़ेंगे और सांस भरते हुए इनहेल करते हुए एक बार फिर से हाथों को ऊपर खींचेंगे और ऊपर खींचते समय अपने पैर को, पैर के पंजे के ऊपर अपने शरीर का भार लेके आएंगे। यहाँ थोड़ी देर होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करिए। ड्यूरिंग होल्ड टाइम ब्रीदिंग वेरी नॉर्मल। रिलैक्स, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे कर लीजिए। एक बार फिर से करेंगे, ध्यान से देखते हैं। सांस को भरते हुए हाथों को ऊपर करिए, आपस में मिला के सिर के ऊपर रखिए। अब यहाँ से सांस को भरते हुए हाथों को ऊपर खींचेंगे और हाथों के सहारे शरीर को ऊपर खींचेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे। ये ताड़ासन। अगला आसन अपना है वृक्षासन। वृक्षासन में हार्ट डिजीज वाले, डेजीनेस, ओवरवेट एंड क्रॉनिक नी पेन है तो ऐसी कंडीशन में ये आसन नहीं करेंगे। बाकी ये हमारे बेनिफिट्स हैं। एंकल्स और नी के जो जॉइंट है वो स्ट्रांग होते हैं, हमारे नी के लिगामेंट्स रिजुविनेट होते हैं, कंसंट्रेशन पावर हमारा बढ़ता है, हमारे अवेयरनेस, अटेंटिविटी बढ़ती है और हमें हमारे जो लेग्स हैं, लेग्स के बोन्स एंड मसल्स काफी स्ट्रांग होते हैं। चलिए तो कैसे करना है देख लेते हैं। सांस को भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए पहले पैर ऊपर करेंगे और अपने पेरिनियम के पास पैरों के बीच में जांघ मूल में लगाएंगे इस प्रकार। अब दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर, और इस स्थिति में थोड़ी देर रुक सकते हैं तो रुके, सामने किसी एक पॉइंट पे फोकस करिए, ध्यान दीजिए। ब्रीदिंग वेरी नॉर्मल। Slowly, slowly inhale, slowly, slowly exhale.
नाउ रिलैक्स। इसी को दूसरे पैर से तो हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे। जितनी देर रुक सकते हैं सावधानी से रुकेंगे, अदरवाइज वापस। 2-3 सेट में इसको करिए। जब पहले हम स्टार्ट में काफी समय नहीं कर पा रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार करेंगे तो एक टाइम ही करें, लेकिन थोड़ा सा देर देर रुकने का प्रयास करें, जिससे हमारा कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग होगा। और नेक्स्ट आसन इज अर्ध चक्रासन। जिन लोगों को वर्टिगो को प्रॉब्लम है, स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है, वो उनको अवॉइड करना है इस आसन को करने से। बाकी सारे लोग कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, मैं बैक को उड़ूंगा। दोनों पैरों के बीच कंधे जितनी दूरी, दोनों हाथों को कमर पे लगाएंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे जितना मैक्सिमम आ सकते हैं सावधानी से जाएं। भरते हुए एक बार फिर से देख लेंगे। छोड़ते हुए रिलैक्स। अभी ये हमारे फ्लेक्सिबिलिटी, स्पाइन के फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। हमारे सिर के क्षेत्र में एक्स्ट्रा ब्लड का फ्लो जाता है, तो उससे हमारे हेड को मतलब हेड की स्ट्रेंथ जो सेल्स की है वो बढ़ती है, जिससे हमारा मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन पावर भी इम्प्रूव होता है। हमारा माइंड शांत रहता है, दिमाग शांत रहता है। और नेक्स्ट आसन पादहस्तासन। पादहस्तासन जैसे हमने अभी किया सूर्य नमस्कार में, एक पार्ट है दोनों हाथों को ऊपर ले जाके हस्ततान करके पादहस्तासन दोनों पैरों के पास ले जाना है, अपनी नसिका को अपने नी से टच कराने का प्रयास करना है। जितना हम जा पाए धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। और ध्यान रहे कमर से ही झुकना है। अगर बैक पेन है, सर्वाइकल पेन है और नजदीक में कुछ अगर हमारा स्टमक के एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो उस दौरान नहीं करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ तक हम अवॉइड करेंगे आसन करने से। आफ्टर देन हम कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे होता है। ध्यान से दोनों हाथों को सांस भरते ऊपर ले जाएंगे, पीछे की तरफ, अब आगे की तरफ आएंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे 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 जमीन को टच करेंगे, नसिका को अपने नी से टच कराने का प्रयास करेंगे। इससे हमारा कंसंट्रेशन पावर भी इम्प्रूव होता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है, हमारे लेग के मसल्स स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, जैसे फ्लेक्सिबल होते हैं। एंड हमारे बैक जो स्पाइनल है वो फ्लेक्सिबल होता है और इम्प्रूव कॉन्स्टिपेशन हमारे बॉडी में नहीं रहता है। और हाँ, हमारा जो हेयर फॉल है आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है सबके सामने। हेयर फॉल को ये प्रिवेंट करता है, क्योर करता है। तो अगर कंटिन्यूसली हम करें तो हमारे सिर के क्षेत्र में जो एक्स्ट्रा ब्लड का फ्लो जाता है उससे वहाँ न्यूट्रिशंस उनको मिलते हैं और हमारा हेयर और स्ट्रांग होता है और वो गिरने से बच जाता है। चलिए, और नेक्स्ट आसन अब सिटिंग आसन, बैठ के करेंगे। तो बैठ जाते हैं। चलिए, वर फर्स्ट सिटिंग आसन इज पद्मासन। जिनके घुटनों में दर्द है, नी पेन है क्रॉनिक, वो इसको अवॉइड करेंगे परफॉर्मेंस आसन। बाकी लोग कर सकते हैं। पद्मासन very beneficial for our minds, calm our brain, sharpness of thinking is developed, improves concentration power, increase awareness and attentiveness. Okay. जब हाथ रखें
और सैनिटाइजर पास रखें। अगर कभी भी बैड टच लगे तुरंत अपने हाथ में सैनिटाइजर लेके बढ़िया सैनिटाइज करें। और घर आने के बाद हैंड वॉश वगैरह, बाकी सब लोग तो आप जान ही रहे हैं, सारा कुछ टीवी पे इतने तेजी से आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, सब लोग बहुत अवेयर हैं। लेकिन थोड़ा सा हम लोग कभी भी अपने आप को कमजोर न करें या कमजोर न समझें, लेकिन बस अपने आप को स्ट्रांग करना है, मजबूत करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, चलिए अगला आसन है पद्मासन। पद्मासन में दोनों पैर को पहले सीधे कर लेंगे, दाहिने पैर को मोड़ के बाएं थाई के ऊपर, लेफ्ट लेग के ऊपर एंड राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट लेग थाई के ऊपर इस पोजीशन में। और ज्ञान मुद्राज भी वेरी इफेक्टिव है। ज्ञान मुद्रा से हमारे माइंड की सारी एक्टिविटी बेटर होती है, स्ट्रांग होती है। इस पोजीशन में हम थोड़ी देर बैठेंगे, अच्छा डेली करेंगे। ये स्पेशली माइंड के लिए बहुत अच्छा काम करता है, बहुत लाभदायक। होल्ड करने के बाद धीरे हम बैठ सकते हैं आराम से। पेन हो तो खोल लें। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी हमारे नी और एंकल में, तो हम आसन में काफी देर तक बैठ पाएंगे। चलिए अभी आसन को खोलते हैं जी। दोनों पैरों को सामने करें, थोड़ा सा मूवमेंट दीजिए। वर्णिक्षासन, वज्रासन। वज्रासन बहुत ही बढ़िया आसन है और इम्पोर्टेंट भी है। वज्रासन में पहले दोनों पैरों को सामने कर लेंगे, बारी बारी पैरों को मोड़ेंगे। अब दूसरा एक पैर मोड़ के दूसरी तरफ हाथ को लगा के सपोर्ट लेके दूसरे पैर को भी मोड़ के, दूसरे पैर को भी मोड़ के, दोनों पैरों के एड़ियों को बाहर की तरफ खोल के, एंगल को बाहर की तरफ खोल के बैठेंगे। एक बार पीछे से मैं दिखा दूं कैसे बैठना है। दोनों पैर सामने करेंगे, पहले एक पैर मोड़ के पीछे बैठेंगे, फिर साइड में सपोर्ट लेके दूसरे पैर को भी मोड़ के इस प्रकार हमारे अंगूठे आपस में मिले रहें और इस प्रकार हम स्पाइन को सीधा करके सीधे बैठ जाएं। फ्रंट पे आ जाता हूँ। थोड़ी देर इस पोजीशन में बैठे, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और ये एकमात्र ऐसा फिजिकल एक्टिविटी है, आसन है, जो खाना खाने के बाद होता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है। और इवनिंग रात में तो खाना खाने के बाद हम लोग सो ही जाते हैं, उस दौरान वज्रासन जरूर करें। थोड़ी देर वज्रासन लगाएंगे तो आपको इसका इफेक्ट दिखने लगेगा, आपको इसका प्रभाव अनुभव होगा। हाथों को हम पैरों के ऊपर रख सकते हैं या पातंजलि मुद्रा में रख सकते हैं, इस प्रकार बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ। थोड़ी देर स्थिति में बैठेंगे। Breathing deep and long. नी ज्वाइंट्स है, एंकल ज्वाइंट है, इसको स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है। चलिए अभी आसन खोलते हैं। जैसे हम लोग आसन लगाया है उस तरीके से आसन खोलेंगे। पहले एक पैर, बहुत आराम से करना है, झटके में करने में या जल्दी करने में चोट लग सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो बहुत धीरे धीरे आराम से हम आसनों का अभ्यास करेंगे। अगला आसन शशांक आसन। शशांक आसन करने के लिए हमें फिर से हमें वज्रासन लगाना पड़ेगा। जिस तरीके से हम लोगों ने वज्रासन लगाया उस तरीके से वज्रासन लगाएंगे। जिनको हार्निया को फ्लोर से टच कराने का प्रयास करेंगे
खुद ही ना हो पाए तो फोरहेड लगा लीजिए। थोड़ी देर इस कंडीशन में रुकेंगे। नाउ रिटर्न। ये आसन बहुत बेनिफिशियल है, ब्लड फ्लो को हमारे हेड तक पहुंचाता है, ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, हमारे दिमाग की सारी शक्ति जो है, जो शक्तियां हैं उनको और बढ़ाता है, उनकी वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। इट रिड्यूस इंटेंसिटी एंड एंगर, गुस्सा हमारा जो है वो कम होता है एंड इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम। एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे करेंगे। सांस को भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर करेंगे, सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे कमर से। सांस भरते हुए वापस। जब हम फाइनल पोस्चर रुकेंगे तो ब्रीदिंग वेरी नॉर्मल, वहां पे सामान्य सांस पर श्वास लेते रहे। चलिए अगला आसन हम लोगों का योग मुद्रासन। योग मुद्रासन पद्मासन लगा के करना होता है। जिनका पद्मासन न लग पाए वो एक पैर से पद्मासन लगा सकते हैं। एक पैर सुखासन में लें, दूसरा पैर थाई के ऊपर, इतना हो सकता है। अगर ना हो तो फाइनल ना होगा, कुछ तो होगा, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो धीरे धीरे हम फाइनल पोस्चर गेन कर लें। जिनको नी पेन है, बैक पेन है, वो इस आसन को करने से परहेज करेंगे, उनको नहीं करना, वो आयत करेंगे। बाकी लोग आसन करेंगे। दोनों हाथों को पीछे ले जाके दाहिने हाथ से या बाएं हाथ से दाहिने को पकड़ लेंगे, दाहिने हाथ से बाएं कलाई को पकड़ लेंगे। अब सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है। फोरहेड को हमें फ्लोर से टच कराना है, स्पर्श कराना है। फ्लोर को टच करने के बाद वहां पे थोड़ी देर होल्ड करेंगे, देन रिटर्न। थोड़ी देर इस कंडीशन में रुकेंगे एंड वापस आएंगे। इस आसन से हम अपने कॉन्स्टिपेशन को क्योर कर पाएंगे। कंसंट्रेशन हमारा बेटर होता है, मेमोरी पावर इंक्रीज होता है, एंगर को हम अपने गुस्से को शांत कर पाएंगे। ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा आसन है, ब्लड प्रेशर को सामान्य करता है, लो करता है, बहुत अच्छा आसन। चलिए अगला आसन उष्टासन। उष्टासन हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर को अवॉइड करना चाहिए। और अगर हमारे नेक में और बैक में माइग्रेन है और कुछ तरह की प्रॉब्लम है तो हम इसको नहीं करेंगे। नी पेन, सीवियर नी पेन या सीवियर बैक पेन में नहीं करेंगे। अगर हल्का है तो कर सकते हैं, जिससे हम उसको दूर कर सकते हैं। चलिए दोनों पैरों को खोल लेते हैं, सामने करते हैं। फिर से एक बार वज्रासन लगे। दाहिना हाथ दाएं बाएं पैर को फोल्ड करके बाएं के नीचे और दाहिने को फोल्ड करके दाहिने फिक्स कर ले। उस शासन करने के लिए हमें आधा खड़ा होना पड़ेगा घुटनों के ऊपर। मैं मूव कर लेता हूँ आज आपको अच्छे से दिखे। पैरों के बीच कंधे की दूरी। अब दोनों हाथों को बैक पीछे से मोड़ के अपने पैरों के पंजों के ऊपर रखना है, धीरे धीरे सावधानी से। अगर इस तरीके से नहीं कर पाए तो हम अर्धशासन कर सकते हैं। कमर को हाथ लगा के धीरे धीरे सांस को भरते पीछे जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए वापस आएंगे। ये हो गया अर्धशासन। अब हम पुरुषासन करेंगे। पुरुषासन दाहिना पैर दाहिना हाथ को पीछे ले जाएंगे, फिर बाएं हाथ को पीछे ले जाएंगे, पीछे की तरफ झुकेंगे, सामने झुकेंगे, थोड़ी होल्ड करेंगे, देखिए वापस। एक बार फिर से देखिए कैसे करते इस आसन को। ध्यान आराम से सावधानी से करेंगे। पहले फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी हमारे अगर बैक में, देन हम सारे आसनास बैक से रिलेटेड आराम से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को गेन करना है, बैक की अपनी कमर को लचीला बनाना है। उसके बाद हम बहुत सारे आसनास करके अपने शरीर को बहुत सारे बेनिफिट्स दे सकते हैं, बहुत सारे फायदे दे सकते हैं। चलिए इसके बाद इसके बेनिफिट्स के बारे में चर्चा कर ले एक बार। स्टिमुलेट ये फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, स्पेशली हमारा थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड की
फंक्शन को स्टिमुलेट करता है, मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है, रिड्यूस एक्सेस फैट डिपॉजिट इन आवर टमी एरिया, पेट के आगे वाले एरिया में जो फैट इकट्ठा होता है उसको रिड्यूस करता है, तो तोड़ दमा हटाता है। गले के नीचे कभी कभी हमारे फैट इकट्ठा होता है उसको भी हटाता है, और नेक के पीछे साइड भी कभी कभी हमारा गर्दन एक्स्ट्रा फैट वहां इकट्ठा होता है, कलेक्ट हो जाता है, तो उसको भी रिड्यूस करता है। ये हमारे नेक, बैक, चेस्ट, एब्डोमिन को और फ्लेक्सिबल बनाता है, वहां फ्लेक्सिबिलिटी आती है, वहां की स्ट्रेंथ बढ़ती। और नेक्स्ट आसन है मंडूकासन। मंडूकासन बहुत ही अच्छा आसन है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एंड कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा आसन है। हमारा जो इंडाइजेशन सिस्टम है उसके लिए, मतलब जो पेट की गड़बड़ी होती है उसको धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है, अच्छा कर लेता है। ये स्ट्रेस और एंजाइटी से भी हमको दूर ले जाता है, हमारे शरीर में कभी स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। ये किडनी और लीवर के फंक्शन को भी एनहांस करता है, अच्छा करता है। तो देखते हैं कैसे होता है। वज्रासन लगाएंगे। वज्रासन, दोनों पैरों को खोलेंगे बारी बारी, पैरों को मोड़ के पैरों के ऊपर बैठेंगे। अब पेट को, सांस को बाहर निकाल के पेट को हल्का अंदर खींचेंगे, दोनों हाथों की मुट्ठियों को इस प्रकार मिला के अपने नाभि नाभि के पास फिक्स करेंगे और सांस को छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, जमीन से थोड़ा सा ऊपर, फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर रुक के सामने देखें। जितनी देर हम रुक सकते हैं वन ब्रीदिंग में उतनी देर रुकेंगे। अप्रोक्सीमेटली 15 सेकेंड कम से कम रुकने का प्रयास करेंगे, ज्यादा हो जाए तो और बेटर। अगर हम ज्यादा देर नहीं रुक पा रहे हैं तो वहां रुक के हम बहुत छोटी छोटी सांसों को ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं अगर रुकना चाहें तो। और ध्यान दीजिए कि अगर घुटने के दर्द हो तो इस आसन को अवॉइड करें। चलिए, अगर स्टमक की, हमारे पेट की कुछ सर्जरी हुई है अगर रिसेंटली, तो फिर ये आसन हमको नहीं करना है। चल देखते हैं कैसे करते हैं। धीरे धीरे नीचे यहाँ रुक जाएंगे और सामने देखेंगे। जितनी देर हम सांस को रोक सकते हैं उतनी रोकने का प्रयास करेंगे, अदरवाइज सांसों को धीरे धीरे लेना और छोड़ना। और इस स्थिति में थोड़ी देर रुकने का प्रयास करेंगे, कम से कम 15 सेकेंड। ये हम आसन हमारे पेट को अंदर की तरफ धकेलता है, जिससे हमारे सारे ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर जाता है, स्पेशली पेनक्रियाज के ऊपर, लीवर, किडनी, स्प्लीन, इन सब सारी चीजों के फंक्शन जो हैं वो बेटर होते हैं और अच्छे होते हैं। चलिए एक बार फिर से करते हैं, देखते हैं कैसे। सांस भरेंगे, सांस को खाली कर लेंगे, पेट से सांस को बाहर निकालेंगे, मुट्ठियों को फिक्स करेंगे नाभि के पास, सांस को छोड़ते हुए आगे। वापस। इस आसन को करने से हमें कभी डायबिटिक की प्रॉब्लम, डिजीज जो है, डायबिटिक जो डिजीज है वो हमारे पास नहीं आ सकता। अगर हो गया है तो कुछ दिनों की मेहनत है, कुछ दिन हम करेंगे, उसके बाद देखेंगे हमारी दवाओं का जो रेंज है, लॉट ऑफ, वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा क्या, मैं तो कहता हूँ खत्म हो जाएगा। फिर हम अपने ऊपर भरोसा करेंगे, अपने ऑर्गन्स को भरोसा करेंगे, तो ऑर्गन्स हमारा सपोर्ट करेगा, वहां से इंसुलिन सीक्रेट होगा बेटर, और हमें किसी दवा की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस करने की देर है। चलिए, our next आसन इज वक्रासन। तो वक्रासन में आने के लिए पैरों को खोलेंगे, वज्रासन खोल लीजिए बारी बारी दोनों पैरों को। वक्रासन इट्स आल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। अगर किसी की एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, कोई डिस्क की प्रॉब्लम हो, तो इस आसन को अवॉइड करेंगे, आसन को नहीं करेंगे, तब सारे लोग करेंगे। वेरी बेनिफिशियल this asana stimulates the pancreas, useful for diabetic, remove backache, solve kidney problems, reduce fat around our waist side, जो कमर में हमारे अगल बगल चारों तरफ फैट इकट्ठा हो गए हैं उनको रिड्यूस करता है, तोड़ता है, हटाता है। तो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट नी के पास टेक करेंगे,
नाउ जो पैर ऊपर है, जो पैर हमारा मुड़ा हुआ है, उस हैंड को, राइट लेग को हम पीछे अपने स्पाइन के पास ले जाके रखेंगे। नाउ अब लेफ्ट लेग को ऊपर लेके एल्बो का सपोर्ट लेना है, एल्बो का सपोर्ट लेके अपने रिस्ट को अब ट्विस्ट करना है, अपने वेस्ट को अब ट्विस्ट करना है। मतलब जैसे कपड़े से गंदगी निकालते समय निचोड़ते हैं ना, उस तरीके से अपने कमर को ऐसे निचोड़ देना है, सारी गंदगी वहां से निकाल के बाहर फेंकना है। हमें अच्छा बनना है, हमारी बॉडी फिट रहे, हमारा इंटरनल ऑर्गन सारा अच्छा काम करे, कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरीके से सारे वहां से गंदगी को निकाल के बाहर फेंकना है। चलिए देखते हैं कैसे कैसे करते हैं। दाहिना हाथ, राइट हैंड फ्रंट ऑफ बैक पिन, लेफ्ट हैंड को अप करेंगे, एल्बो से यहाँ सपोर्ट लेंगे और पीछे की तरफ अपने आप को ट्विस्ट करके सामने देखेंगे। एग्जैक्टली दोनों शोल्डर, हमारे बोथ शोल्डर सेट हो जाए, एक सीध में आ जाए। सांस को छोड़ते हुए, एक्सेल करते हुए पीछे जाना है और इनहेल करते हुए वापस आना है। थोड़ी देर रुक सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट वहां रुकने का प्रयास करें। अगर उतनी देर नहीं रुक पाते हैं, सांसें हमारी उतनी लंबी नहीं है, तो धीरे धीरे हम वहां पे सांसों को ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। छोटी सांसें वहां कर लेंगे तो हम आराम से वहां रुक पाएंगे। चलिए नाउ दूसरी साइड से, लेफ्ट लेग को राइट नी के पास फिक्स करेंगे, लेफ्ट हैंड बिहाइंड फ्रंट ऑफ बैकबोन और राइट हैंड के एल्बो के सपोर्ट से अपने वेस्ट को, अपने कमर को ट्विस्ट करेंगे, एब्डोमेन को ट्विस्ट करेंगे। This asana is very beneficial for cure our diabetes. चलिए अब यहाँ बैठ के आसन सारे तो नहीं हो पाएंगे, जितना समय मिला है उस समय को देखते हुए हम लोग कुछ आसनास जो वेरी इफेक्टिव हैं, जो हमको इंटरनली स्ट्रॉन्ग करेंगे, उनको हम लोगों ने कलेक्ट किया है और इनको आपको बताना है और आपको सीखना है और करना है। प्रयास है, ये वर्ल्ड योग डे इसीलिए होता है कि हमारे अवेयरनेस जो है वो अबाउट योग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो और हम योग के टच में आए और योग करें, अपने आप को योग आए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। तो लेंगे आसनास में सबसे पहले उत्तान पादासन, सीधे लेट जाएंगे, दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री तक ऊपर लेके आना है और वहां थोड़ी देर रोकना है, जितनी देर हम रोक पाए, सावधानी से, आराम से। अगर बैक में कोई प्रॉब्लम है, स्लिप की प्रॉब्लम है, तो इस आसन को अवॉइड करेंगे, अदरवाइज सारे लोग करेंगे। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, अप्रोक्सीमेटली 30 सेकेंड तक होल्ड करने का प्रयास करिए। अदरवाइज जितना हो पा रहा है उतना करिए। धीरे धीरे ये आसन का जो पीरियड है, टाइम है, वो धीरे बढ़ जाएगा और इस आसन को करने से हमारे इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं वो स्ट्रांग होंगे। बेली फैट यहाँ से टूटता है, हमारा बेली फैट जो है वो टूटता है। ये गैस्ट्राइटिस के प्रॉब्लम, एसिडिटी के प्रॉब्लम, आर्थराइटिस के प्रॉब्लम में काफी फायदेमंद होता है, बहुत बेनिफिशियल है। और नेक्स्ट आसन इज पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन हमारे नी पेन की अगर प्रॉब्लम है, अगर कुछ खाना वाना खाए हैं तो उस समय नहीं करना है। खाना खाने के बाद एक ही आसन, सिर्फ वज्रासन। तो फिर से लेट जाएंगे, देखेंगे कैसे करना है। एक पाद पवन में पहले एक पैर से दाहिने पैर को, राइट लेग को होल्ड करेंगे, दाहिने पैर को दोनों हाथों से पकड़ के अपने चेस्ट के पास लेके आएंगे, मैक्सिमम जितना ले आ सकते हैं। उसके बाद अपने नोज को या चिन को नीचे टच कराएंगे या होल्ड करेंगे थोड़ी देर। इसको बोलते हैं एक पाद पवन मुक्त आसन। इसी प्रकार दूसरे पैर से अब पवन मुक्त आसन दोनों पैरों से होता है, दोनों पैरों को ऊपर करके होल्ड करके बॉडी के पास अपने लेके आएंगे, दोनों हाथों का सपोर्ट लेके फिक्स करके
अपने मैक्सिमम अपने नजदीक लेके आएंगे जितना हम ले पाए, चेस्ट से टच करा लीजिए। अब चिन को अपने दोनों लेग्स के, दोनों नी के बीच में फिक्स करने का प्रयास करिए। होल्ड देयर सम टाइम। सांस को छोड़ते हुए फाइनल पोस्चर में आएंगे, सांस को लेते हुए वापस रिलैक्स। Our next asana, Naukasana. Naukasana is also very beneficial for diabetic and internal organs. हमारे पेनक्रियाज, लीवर एंड लंग्स के फंक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, एब्डोमिनल स्ट्रेंथेंस को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। स्पाइन की प्रॉब्लम, हार्निया, ब्लड प्रेशर, प्रेगनेंसी, हिप जॉइंट पेन के केसेस में इसको नहीं करना है, अवॉइड करना है। चलिए देखते हैं नौकासन कैसे होता है। पहले लेट जाएंगे, सांस को भरते हुए पैर को उठाएंगे और हाथों को भी पैर के पास ले आएंगे। देख लेते हैं कैसे। मैं साइड चेंज कर लेता हूँ। इधर होल्ड करेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। और रिलैक्स, छोड़ते हुए वापस। ये आसन से हमारे बेली का फैट टूटता है, हमारे जो सिक्स एब्स वगैरह बनाने का जो मन में होता है, अगर ये आसन करें तो नेचुरली जो बनेगा वो ऑलवेज हमेशा रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट आसन, एक आसन है मत्स्यासन। मत्स्यासन का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा। मत्स्यासन जो है वो थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। हमारे थायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं उनके सिक्रेशंस को स्ट्रॉन्ग करता है, ये हेडेक में रिलीफ करता है, मेमोरी और कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करता है। चलिए तो देखते हैं। मत्स्यासन दो तरीके से होता है, एक सिंपल और एक पद्मासन। अब यहाँ से पद्मासन लगाने के बाद हम पीछे की तरफ जाएंगे, अपने दोनों हैंड्स को हिप के नीचे लगा के एल्बो के ऊपर शरीर का वेट लेके आएंगे और गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देंगे। और रिलैक्स, सांस भरते हुए वापस। चलिए और नेक्स्ट आसन इस भुजंगासन। समय की थोड़ी सी लिमिटेशंस है, इसलिए थोड़ा सा आसनों की संख्या कम है। भुजंगासन इज वेरी बेनिफिशियल। हार्निया प्रॉब्लम है, ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम है, तो इस आसन को अवॉइड करेंगे। अगर रिसेंटली हमारा स्टमक एब्डोमिनल सर्जरी हुआ है तो भी हम इसको अवॉइड करेंगे। अदरवाइज करेंगे पेट के बल लेट जाके, दोनों शोल्डर के नीचे अपने दोनों हाथ के पंजों को फिक्स करेंगे और सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। यहाँ होल्ड करेंगे, थोड़ी देर रुक सकते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। सारे आसनों का सेट जो है 3-3 बार हो। इसके बाद अगला आसन हमारा शलभासन। दोनों हाथों को नीचे करेंगे, पैरों को बारी बारी ऊपर उठाना है। एक पैर से शलभासन होता है और दोनों पैर से होता है। एक पैर से करेंगे तो कुंभक लगा करेंगे, सांस को रोक के। दोनों पैर से करते हैं तो हम सांस ले भी सकते हैं फाइनल पोस्चर में आने के बाद। एक पैर से करेंगे, सांस को रोक के सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए इनहेल, raise your leg, exhale, down। अब दोनों पैरों से करना है, दोनों हाथों की मुट्ठियों को बांध के थाई के नीचे फिक्स करिए, दोनों पैरों को एक साथ ऊपर ले जाइए सांस भरते हुए। यहाँ पे हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। नाउ रिलैक्स। ये आसन साइटिका की प्रॉब्लम अगर सीवियर नहीं है तो उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा आसन है, हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए अच्छा आसन है, बहुत अच्छा आसन है। हमारा गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। और मोशंस, हमारा पेट साफ अच्छे से होता है।
क्योंकि लोअर साइड में हमारी जो स्वेल्ड होती है वो कम होता है इस आसन से, और स्वेलिंग को कम करने से वो फिर हमारा स्टूल वगैरह इजीली पास हो जाता है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीबॉडी। और नेक्स्ट आसन इज मकर आसन। दोनों हाथों को, दोनों कोहनियों को सीधा अपने शोल्डर के नीचे फिक्स करेंगे और दोनों हाथों को इस प्रकार अपने चेहरे के ऊपर लगा के पैरों को वापस धीरे धीरे एक एक पॉइंट। स्लिप जिसकी प्रॉब्लम है, एब्डोमिनल सर्जरी है, तो इस आसन को अवॉइड करेंगे, तो कर सकते हैं। दोनों को रब एक साथ भी मोड़ सकते हैं। ये आसन हमारे डिप्रेशन को भी रिलीव करता है, डिप्रेशन को हमसे दूर करता है। चलिए अब आसनों को यहाँ से रोकते हैं, आते हैं हम प्राणायाम पे। प्राणायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राणायाम बहुत जरूरी है। प्राण मतलब शक्ति, शक्ति मतलब जीवन। हमारे अंदर जितनी प्राण शक्ति होगी हम उतना एनर्जाइज होंगे, उतना ऊर्जावान होंगे। तो ब्रीदिंग कंट्रोल ही प्राणायाम है। सांसों की जो गति है, सांसों की ड्यूरेशन है, उनको अच्छा करना, और उसके करने से हमारे जो अंदर परिवर्तन होगा, पॉजिटिव परिवर्तन होगा, उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लेने का प्रयास करना। तो सबसे पहले प्राणायाम में, जैसा कि अभी हम ये प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए 5 प्राणायाम रिकमेंडेड किया गया है, बताया गया है। काफी योग के जो महारथी हैं, योग के जो एक्सपर्ट्स हैं और जो लोग हैं, बाबा रामदेव जैसे, तो उन्होंने बताया है 5 प्राणायाम: भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी एंड उद्गीत प्राणायाम। ये 5 प्राणायाम डेली अपने लाइफस्टाइल में डालिए, डेली अपने लाइफस्टाइल में इसको जगह दीजिए, और फिर देखिए आपकी इंटरनल पावर इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास आ ही नहीं सकती है। आ भी जाएगी तो कब निकल जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। जैसा कभी जीडीएच का हुआ था, उस तरीके से उन्होंने बताया कि 30% ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना डिजीज हुआ भी और खत्म भी हो गया। तो कोई बहुत बड़ा ये वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम आसानी से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके इसको दूर कर सकते हैं। तो चलिए कपाल पहले शुरू करते हैं। भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम में करना क्या है? सांस को तेज से अंदर ले जाना है, फेफड़ों को ज्यादा फुला के, और उसी प्रेशर में सांस को बाहर निकालना है। देखते हैं, एक बार देख लेते हैं कैसे करेंगे। अगर इस तरीके से करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, एक साथ में हम कम से कम 30+ करने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से करने में प्रॉब्लम हो रही है तो हाथों को सारे करेंगे, थोड़ा सा आसान हो जाता है। हाथों को सारे कैसे करेंगे? तो हाथों को ऊपर करेंगे, सांस जब भरेंगे तो हाथ ऊपर, सांस जब छोड़ेंगे तो हाथ नीचे। मेरे साथ स्टार्ट करिए। इस प्रकार भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे लंग्स की सारी जो ताकत है वो और मजबूत हो जाएगी। तो कोई प्रॉब्लम हमारे लंग्स को हमारे लंग्स से कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। हमारा फेफड़ा हमेशा स्ट्रांग रहेगा, मजबूत रहेगा, कोई भी दिक्कत हमारे फेफड़े में नहीं आ सकती है। एक तरीके से और कर सकते हैं, सांसों को आगे, हाथों को आगे पीछे। कभी कभी कुछ लोगों को फ्रोजन शोल्डर होता है, हाथ ऊपर नहीं आता, तो आगे पीछे कर सकते हैं। जब सांस लेना है तो सामने हाथ होगा, जब सांस छोड़ना है तो हाथ को अंदर तरफ लेंगे। देख लेते हैं कैसे करेंगे। कम से कम 30 बार करने का प्रयास करिए। स्टार्ट में कम होता है तो कोई बात नहीं, 20 तो पार करना ही करना है। 20 टाइम्स तो मिनिमम करना ही करना है। 30 हो जाएगा, 30+ हो, 40, अप्रोक्सीमेटली 50 तक करें तो बहुत बढ़िया, सबसे अच्छा होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति के बारे में सब लोग जानते हैं।
सारे लोगों को पता है कपालभाति करना, हालांकि पता तो सब कुछ सबको रहता है, बट वही है कि हमारा मन जो है वो स्ट्रांग हो जाता है और बुद्धि हमारी जो कमजोर हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि ये चीज हार्मफुल है, लेकिन मन कहता नहीं खाना। जैसे आ, होता है वगैरह, पान, सूती, बीड़ी, सिगरेट जैसे लोग, अल्कोहल और ऐसे कई चीजें हैं जो लोग लेते हैं, जबकि उनको पता है कि ये हमारे लिए हार्मफुल है, बट उनका मन कर रहा है, दैट्स व्हाई वो उनके साथ हो जाते हैं और उसका एडिक्ट हो जाते हैं, उसकी आदत पड़ जाती है, उसके लती हो जाते हैं। तो ये सब प्राणायाम से हमारा मेंटल लेवल स्ट्रांग होता है, हम सही गलत की चीजों को और अच्छे से अवेयर हो जाते हैं, सही गलत चीजों को और अच्छे से समझते हैं और उसको करने का प्रयास करते हैं। चलिए अगला प्राणायाम कपालभाति। हाई ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक प्रॉब्लम हो, हार्निया हो, मिर्गी और स्ट्रोक वगैरह के प्रॉब्लम में ये आसन, ये प्राणायाम नहीं करना, बाकी लोग कर सकते हैं। अगला प्राणायाम कपालभाति। हार्निया, एपिलेप्सी, स्लीप डिस्क, बैक पेन सीवियर हो तो अगर 3 से 6 महीने के अंदर में दौरान अगर हमारा कुछ एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो आसन नहीं करना, आफ्टर 10 हम 6 मंथ आफ्टर कर सकते हैं। कपालभाति में सांस को पेट के अंदर खींचना है, सांस को बाहर निकालना है। एक बार रिदम को कैच करिए, देखिए, ध्यान से देखिए और अच्छे से करिए। सांस को हम बाहर निकाल के झटके से बाहर निकालना है और उसी दौरान पेट हमारा अंदर की तरफ खींचेगा। पहले रिदम को कैच करेंगे, रिदम कैच करने के बाद हम फन स्पीड से बढ़ा सकते हैं और स्पीड और तेज कर सकते हैं, लाइक दिस। इस आसन करने से हमारे लोअर साइड के अपर साइड का जो एरिया है वो और स्ट्रांग होता है और मजबूत होता है। इंटरनल सारे ऑर्गन्स हमारे, लंग्स की कैपेसिटी अच्छी होती है, थ्रोट गले का जो हिस्सा है वहां पे जो ग्लैंड्स है उनकी सेक्रेशन बैलेंस होती है, साइनोसाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारे हेड पे एक साइन आता है, चमक आता है, जैसा कि नाम है इसका कपालभाति। कपाल मतलब सिर, भाति मतलब साइन करना, चमकाना। तो हमारे सिर के क्षेत्र में जो भी उटांग पटांग जितनी भी गलत चीजें सब इंटर की हो ना, सब क्लीन हो जाती है। बिकॉज सफाई का मतलब ये होता है कि हम गंदगी साफ करते हैं ना कि अच्छी चीजों को साफ करते हैं। तो ये हमारे हेड से और बॉडी से जो टॉक्सिन्स है उनको एक्साइट करता है, निकाल के बाहर फेंकता है, इवन थॉट्स भी, जो बैड थॉट्स होते हैं उनको। हाइपरटेंशन में इस आसन को धीरे धीरे करेंगे और इस आसन को किसी योग एक्सपर्ट के सानिध्य में, सुपरविजन में ही करेंगे। ओबेसिटी, डायबिटिक, गैस प्रॉब्लम, प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स में ये आसन बहुत ही अच्छा होता है। हमारे लंग्स, हमारे वेन्स की जो ब्लॉकेज होता है उनको दूर करता है। डिप्रेशन, भावनात्मक संतुलन, घबराहट, नकारात्मक आदि समस्त मनोरोग, जो हमारे मेंटल जितने भी डिसऑर्डर हैं, जितने प्रॉब्लम होती है, वो हमसे बहुत दूर चले जाते हैं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन लाइक। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, लिवर, किडनी, पेनक्रियाज, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, सारी चीजों पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। इवन आप कुछ दिन करेंगे, आपके इंटरनल जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह सब दूर जाएगा, आपका पेट धीरे धीरे अंदर तक चला जाएगा। मतलब कभी भी पेट के आसपास हमारे फैट इकट्ठा नहीं होगा। पेट का क्या हम इवन कह सकते हैं कि हमें कभी ओबेसिटी नहीं होगी, मतलब हमारा धीरे धीरे मोटापा ना भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। वो फैट को तोड़ता है और रिड्यूस करता है। चलिए अगला प्राणायाम अपना है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन को अनुलोम विलोम बोलते हैं। अनुलोम विलोम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है फॉर ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन की जो ब्लॉकेज होते हैं उनको नाड़ी शोधन दूर करता है, हमारा सर्कुलेशन बेटर होता है। ब्लड का हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा इक्विवेलेंस रहता है, जो स्टैंडर्ड जो ब्लड प्रेशर का होता है। नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। हमारे अंदर एक स्पेशल पीस का, इन्वायरमेंट का एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, एटमॉस्फेयर बनता है। डिप्रेशन में बहुत ही अच्छा आसन है। हमारे जब एक्स्ट्रा ब्लड का, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का फ्लो हमारे हेड में जाता है, जब राइट नोस्ट्रिल से लेते हैं तो लेफ्ट हेड में जाता है, लेफ्ट से लेते हैं तो राइट हेड में जाता है। तो वहाँ की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो स्ट्रांग होती है, वहाँ का जो कार्य क्षमता होता है मजबूत होता है। और जो हमारे दिमाग के
कार्य हैं वो और अच्छे से होते हैं। चलिए देखते कैसे करते हैं। मुद्रा बनानी है, दो अपने लिटिल रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को फोल्ड करके और थंब और इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर के सपोर्ट से हम करेंगे। अनुलोम विलोम करने का दो तरीका होता है। जाड़ों के दिनों में राइट नोस्ट्रिल से स्टार्ट करना होता है, गर्मी के दिनों में लेफ्ट नोस्ट्रिल से स्टार्ट करना होता है। लेफ्ट से इनहेल करना है, राइट से एक्सहेल करना है, राइट से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सहेल करना है। डीप करेंगे, लंबा थोड़ा सा करेंगे, जिससे वो जो एक्स्ट्रा स्लॉट है ऑक्सीजन का हमारे बॉडी के अंदर जाए, सारे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को, सारे सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाए, जिससे उनकी वर्किंग कैपेसिटी और अच्छी हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। राइट को क्लोज करेंगे, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, राइट को क्लोज करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करके रुक जाएंगे। नेक्स्ट प्राणायाम इज भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम दो तरीके से करते हैं। एक तो षडमुखी मुद्रा बना के, एक नॉर्मली ऐसे ज्ञान मुद्रा में बैठ के, जैसे भौरे की आवाज आती है जब भौरा उड़ता है, बीज वगैरह फ्लाई करते हैं तो एक साउंड निकलता है, उस साउंड को अपने आवाज उस तरीके से आवाज निकालना है। अपने टंग को, अपने जीभ को तालू में लगा के आवाज को बाहर नहीं निकलने देना हो, उसका वाइब्रेशन जो है अपने हेड तक, सिर के पूरे क्षेत्र में पहुंचाना है। देखिए कैसे करते हैं। सांस को लंबी भरेंगे, इसी को हम षडमुखी मुद्रा करा के करेंगे तो इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। षडमुखी मुद्रा करने के लिए दोनों हाथों का प्रयोग करेंगे। थंब से ईयर होल को क्लोज करेंगे, मिडिल फिंगर से आईज होल को क्लोज करेंगे, फोरहेड पे फर्स्ट इंडेक्स लगाएंगे, रिंग फिंगर यहाँ नोज के ऊपर और लिटिल फिंगर जैसे उसके ऊपर, उसके नीचे, और जैसे आवाज हम क्रिएट कर रहे थे उसी तरीके से आवाज को निकालेंगे। इस प्रकार करने के बाद हाथों को नीचे कर लीजिएगा, वाइब्रेशन को शांत और स्थिर बैठेंगे थोड़ी देर। हाथों को नीचे करके 2-3 बार ओम चैंट करेंगे। ओम चैंट करने के बाद दोनों हाथों को रब करके आंखों को सेक देंगे, आंखें खोलेंगे। खोलने से पहले अपने परमपिता परमेश्वर, अपने इष्ट देव जिनको आप मानते हैं उनको प्रणाम करिए, उनका धन्यवाद दीजिए और उनसे शक्ति का आकांक्षा करिए, भगवान हमें शक्तिशाली बनाए।
Thank you. And thank you so much for creating so much energy, so much vibe in our everyday life. मन और मुश्किल होने का संतुलन कभी-कभी हो नहीं पाता और कहता है लेकिन आज इस योगा दिवस से हमारा यही संदेश लेकिन हम दूर से अरे ये तो हमारे जीवन का एक्टिव वाला अंग अगर हमारे जीवन का अंग बन जाए तो कोई भी बीमारी हमें छू नहीं सकती। सो भले ही हम इस महामारी से जूझ रहे हों, पर ये आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि हम अब इस योग द्वारा या निम्न जो भी व्यायाम आज बताए गए हमें, उसको करके हम अपने को कैसे स्वस्थ कर सकें। Thank you so much for all the viewers who are watching us on different social media platforms and all the teachers, those who have joined us on this Zoom link. Happy Yoga International Yoga Day to you. I can see we have our Vice Principal ma'am. If she can listen to me, her message to everyone, if she's there. Okay, I think she just left. So आप लोग तब तक के लिए सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।